शाकाहार या मांसाहार, वेद और गीता में भोजन के बारे में क्या कहा? विश्व में सभी लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि शाकाहारी रहना सही है, मांसाहारी रहना सही है या दोनों। वेद क्या कहते हैं और गीता में कृष्ण ने क्या कहा शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के बारे में? श्री कृष्ण ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतगुणी, रजोगुणी या फिर तमोगुणी, है ना? ये संसार भी इन 3 गुण की माया, इन सब से बना है। इस संसार में 3 प्रकार के भोजन भी होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है, और यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सही है। अब उनके भेदों के विषय में सुने। श्री कृष्ण ने कहा, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला और बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, चिकने, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, दिमाग को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना है। ऐसे भोजन दीर्घायु को बढ़ावा देते हैं। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य और आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन जैसे पनीर, दही इत्यादि, दाल, चीनी, सेम, चावल, गेहूं, फल, तरकारियां, सब्जियां और अन्य शाकाहारी भोजन शामिल हैं। ऐसे भोजन रसदार, प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट, हल्के और फायदेमंद हैं। भोजन सात्विक गुण व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं क्योंकि ये सात्विक आहार है और इनमें अधिक मिर्च, मसाला इत्यादि नहीं होता। ये भोजन उपभोग के लिए नहीं बनते। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का या फिर गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वो सात्विक हो जाते हैं। ये शुद्ध शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अनुकूल होते हैं। अब हम बात करते हैं राजसी आहार। श्री कृष्ण ने कहा, अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क या फिर जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं, और ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले हैं। जब शाकाहारी भोजन कड़वा, अत्यधिक खट्टा, नमकीन, गरम, शुष्क, अत्यधिक मिर्च, चीनी, नमक अर्थात अधिक मसाले आदि के साथ पकाया जाता है तो वो राजसी बन जाते हैं, क्योंकि राजसी गुण वाली चीजें उपभोग के लिए होती हैं। ऐसे भोजन बीमार स्वास्थ्य और निराशा उत्पन्न करते हैं। ये भोजन खाने में अच्छा तो लगता है, लेकिन इसका परिणाम समय समय पर रोगों के रूप में प्रकट होता है। अब हम बात करते हैं तामसी आहार। श्री कृष्ण ने कहा, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित और सड़ा हुआ, जूठा और अस्पर्श्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तामसी भोजन अशुद्ध और बासी होता है। वो संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। खाने के 3 घंटे पहले बना कोई भी भोजन भगवान और सिद्ध गुरु, महापुरुष जिसको हम बोलते हैं, को अर्पित जूठन प्रसाद को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं। मशरूम, शराब, प्याज, लहसुन आदि सभी पैकेट में बंद भोजन इस तामसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहां तक कि अशुद्ध भोजन अर्थात तामसी भोजन में सभी प्रकार के मांस उत्पादों को शामिल किया जाता है।
अतएव मांसाहार तामसी भोजन है। वेद में सब कुछ लिखा है, लेकिन वेद कहता है कि जो आपका उद्देश्य हो उसके अनुसार वेद ज्ञान को प्राप्त कर उस ओर चलो। गीता ने सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार के बारे में आपको बता दिया है, जिसे आप शुद्ध शाकाहारी और मांसाहारी और वासी शाकाहारी के रूप में समझिए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। ये ध्यान रखें कि जो आप खाते हैं उसका प्रभाव आपके मन और क्रिया पर पड़ता है। वेद कहता है जो कुछ हम खाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर और हमारे व्यवहार पर पड़ता है।